सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको अगर हम तोड़े, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज हो गया, चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आपको मैंने चार्ज के बारे में बताया पहले भी, चार्ज हो गया। और डाई मतलब होता है दो, है ना। और ध्रुव मतलब आप बिंदु से मतलब रख सकते हैं छोटा सा, जैसे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मैग्नेट में होता है। तो यहां पर ये पता चल रहा है कि इस टॉपिक में दो चार्ज होने वाले हैं, है ना। तो जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, लेकिन चार्ज का कंडीशन है एक प्लस में होना चाहिए और दूसरा माइनस में, ठीक है। एक चार्ज प्लस में, दूसरा चार्ज माइनस में अगर हो और उनको कुछ दूरी पर रखा जाए और दोनों पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों पर बराबर चार्ज होना चाहिए, तो उस सिस्टम को जो एक साथ बोलेंगे वो बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। मतलब क्या, एक बार फिर से जरा देखते हैं फिगर से। कहा जा रहा है कि जब दो आवेश जिनका परिमाण बराबर और चिन्ह विपरीत हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हो या एक दूसरे से कुछ दूरी पर अलग हो, तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी विद्युत द्विध्रुव का सिंपल सा, सबसे आसान विद्युत द्विध्रुव अगर आपको बनाना है तो आप दो चार्ज ले लो, है ना, दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा, चिन्ह विपरीत रहेगा, अलग अलग कर लो, तो यह हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक विद्युत। क्लियर है। अब यहां पे देखोगे, अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कैरेक्टर है, चरित्र है ना, वह जो रिप्रेजेंट करता है उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे आप सारे स्टूडेंट है ना, आप सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का कैरेक्टर कुछ अलग अलग है, चरित्र अलग अलग है, और उस चरित्र को दर्शाने के लिए, जैसे आप स्टूडेंट हो और आपके कैरेक्टर किस तरह के स्टूडेंट हो, तो उसको दर्शाने के लिए आपको आपका क्या मिलता है, मार्कशीट मिलता है ना। जो आपके मार्कशीट पर लिख जाता है वही आपके कैरेक्टर को शो करता है ना। तो अगर आपका मार्क्स बढ़िया है तो स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में, मार्क्स कमजोर आ गया तो बच्चा पढ़ने में नहीं। इसलिए तो सारे पेरेंट्स जो है या बच्चे मार्क्स के पीछे भागते हैं, ताकि मार्क्स के पीछे रहेंगे तो मेरा रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो बढ़िया रहेगा। तो जिस तरह से एक स्टूडेंट के चरित्र को दर्शाने के लिए उसके मार्कशीट की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आवश्यकता होगी। तो भाई तो देखिए, पहले समझ लें, इसके बाद थोड़ा डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे अगर हम गौर समझिएगा तो एक चीज आपको मैंने बताया कि दो चार्ज लेना है आपको, समझोगे। मान लो कि एक मेरा पॉइंट है ए, या बिंदु ए है, और एक कुछ दूरी पर मैंने एक बिंदु रख दिया, ये मेरा बिंदु है, सॉरी बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यहां पर मैं एक पॉइंट बना लू जरा सा, ये पॉइंट है ओ ओरिजिन, है ना, मूल बिंदु जब इसको बोलते हो। अच्छा ये बताओ, मूल बिंदु से यह जो बिंदु है वह आगे की ओर है ना। तो अगर आगे की ओर, तो यहां से इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि कुछ है, ए है, ओ से बी तक क्या हो गया ए, और जितना यह बिंदु आगे है उतना ही यह बिंदु पीछे। जैसे हम खड़े हैं, जितना यह दीवार मेरे आगे है उतना यह दीवार मेरे पीछे है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहां पर इसकी डिस्टेंस भी हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, अगर इसको दर्शाना होगा, इसको बी को, तो यह वाला जो बिंदु बी है वह तो यहां से आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, तो इसको लिखना है प्लस ए, प्लस मतलब किससे, यहां से खड़ा है शुरुआती बिंदु से, प्लस मतलब किधर की ओर है, आगे की ओर है, कितना दूरी पर, ए दूरी पर। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस, और इधर जाएंगे तो जेड एक्सिस। अच्छा, इस बिंदु से केवल हम आगे की ओर गए हैं ना, है ना, तो आगे की ओर गए हैं तो आगे के लिए प्लस हो गया, और ए गए हैं, क्या हम लोग ऊपर गए हैं, नहीं ना गए हैं, और क्या हम लोग इधर इस तरफ गए हैं, नहीं गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गौर से समझिएगा, ये दर्शा रहा है कि पॉइंट बी जो है इस मूल बिंदु से
मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हम इधर की ओर जाएं, ऊपर की ओर जाएं या आगे की ओर जाएं। ठीक है, तो 3 स्पेस में जा सकते हैं, एक्स में, वाई में और जेड में। स्टार्टिंग बिंदु है तो आप इसके भी पॉइंट को आप दर्शा सकते हैं किस चीज से? एक्स में 0 है, वाई में 0 है और जेड में क्या है? 0। क्लियर, समझ में आता रहेगा? ठीक है, तो इस बिंदु का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इधर जाना है तो आप आगे जाओगे, और यहीं से अगर आपको पीछे जाना है तो बोलो किस तरफ जाना पसंद करोगे? यहाँ पर ए, और ये तो पीछे ना आओगे, माइनस लगा देंगे, आगे के लिए प्लस तो पीछे के लिए माइनस। क्या हम लोग ऊपर जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं? नहीं जा रहे। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हर पॉइंट का। अगर आप मैथ के छात्र हो तो कोऑर्डिनेट पढ़ोगे, नियामक ज्यामिति तो सर आपको पढ़ाएंगे या फिर पढ़े के भी आए होंगे कि पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट के रूप में, नियामक के रूप में दर्शाते हैं, और शुरुआत जहां से करते हैं उसमें एक्स का वैल्यू वाई और जेड क्या होता है? 0 होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये सब कुछ मिल गया। अगर तुमसे ये पूछे कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, बताओ। ए से बी तक कितना है? तो यहां से ए आगे है, यहां से भी पीछे है। हमरा से ये दीवार ए आगे है, हमरा से दीवार पीछे है, तो दोनों दीवार के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है ना? तो आप सिंपल वे में अगर चाहो तो लिख सकते हो क्या, है ना? मैंने इस कोऑर्डिनेट का फॉर्म इसलिए लिया क्योंकि एनसीईआरटी का जब एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो वहां पर आप इजी वे में बना सकते हो और जानना भी आपको जरूरी है। क्लियर? अब यहां पर ए से बी तक का डिस्टेंस हो गया 2 है। अब हम क्या कर रहे हैं? मेरे पास कितने पॉइंट है यहाँ पर? एक ए है, बी है और ओ है, ओ फॉर ओरिजिन। ठीक है, अब यहां पर क्या कर लो कि एक माइनस क्यू चार्ज डालो, है ना, और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज डालो। तो ये बताओ, ये पूरा डाइपोल बन गया कि नहीं बन गया? है ना? अब इस डाइपोल का जो चरित्र निकालना है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं किसको? उस पर बात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर ये आपको प्राप्त करना है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, इसमें कितने आवेश उपस्थित है बताइए? 2 गो, और दोनों में से कोई एक आवेश लेंगे, या तो प्लस वाला लेंगे नहीं तो माइनस। तो किसी एक आवेश का वैल्यू लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि प्लस क्यों लेंगे तो प्लस लिखेंगे, माइनस क्यों माइनस। किसी एक आवेश का परिमाण, है ना, किसी एक आवेश का परिमाण, माने कोई एक आवेश है उसके परिमाण को ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बीच की दूरी के। किसके बीच की दूरी के? आवेशों के बीच की दूरी के। तो लिख सकते हैं क्या? आवेशों के बीच की दूरी। अब आवेशों के बीच की अगर आप दूरी लीजिएगा तो अब आपके पास निकाल सकते हैं। और एक चीज और जरा देखेंगे, इससे जो हमें मिलेगा, है ना, वह मिलेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, तो उसमें हमको दिशा भी दिखाना पड़ेगा। अगर हम दिशा है तो इसमें दिशा भी, अगर तीसरा पॉइंट अगर हमको निकालना होगा, अगर तीसरा चीज जोड़ना होगा इसमें, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, तो आवेश रहेगा, वो आवेशों के बीच की दूरी रहेगा और साथ साथ उसमें दिशा होगा। अगर हम चाहें तो इसमें भी दिशा लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी दिशा लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन हम आपको थोड़ा इजी करके बताना चाह रहे हैं ताकि बार बार आपको परेशानी नहीं हो पाए इस इजी में। तो यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखे हैं वह लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या लिखना पड़ेगा हमको? परिमाण, मैग्नीट्यूड, है ना, वैल्यू। अब जरा सूचक, चूंकि इतना लंबा लिखिएगा तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो मैथ में, साइंस में सब चीज का सिंबल बना दिया है ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क को कर सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूचक होता है वह P होता है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूचक जो होता है वह क्या होता है? P होता है। और उसके बाद क्या होगा समझ लीजिए, चूंकि इसमें आप परिमाण है तो दिशा नहीं है तो तीर नहीं लगाएंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण का सूचक P, यहाँ पर P लिख सकते हैं। और बताइए इसमें क्या है? किसी एक आवेश का, कोई एक आवेश ले लीजिए, है ना, Q, अब परिमाण है तो कोई चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है, और इनटू आवेशों के बीच की दूरी। तो आवेशों के बीच की दूरी है A से कहां तक? B तक। A से कहां तक? B तक। तो आप यहां पर AB लिखो, है ना। कभी कभी AB को स्मॉल l से अकेले दर्शा देगा, या फिर AB को स्मॉल a से दर्शा देगा,
है ना, तो उसके अनुसार आप चेंज कर लीजिए। लेकिन जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसमें 2A लिया गया है, यहाँ पे जनरली 2A, तो हम लोग यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं 2A से। तो बहुत सारा बच्चा रट लेता है 2A, है ना, तो ए दिया रहेगा 10 तो गुना करके बना लेगा 20 और गलती कर लेगा। नहीं, यहाँ ए भी का मतलब क्या, दोनों आवेश के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये मुझे बताइए P बराबर हो जाएगा Q और A से B की दूरी क्या है बताइए, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू, ये हो गया क्या, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। लेकिन परिमाण के साथ साथ हमको चाहिए दिशा, तब ना कंप्लीट होगा। तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, दिशा अगर आप निकालोगे डायरेक्शन, ध्यान से देखना, दिशा निकालने के लिए क्या करना होगा। अब डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किधर की ओर जाएगा, दिशा। तो ध्यान दीजिएगा, दिशा जब निकालना हो तो एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचना है किधर से किधर की ओर, तो लाइन खींचेंगे -Q और +Q के बीच। माने एक ऐसा लाइन स्टार्ट करेंगे जो -Q से स्टार्ट होगा और +Q की ओर बढ़ते चला जाएगा। ऐसे ध्यान दीजिए, किस तरह से ऐसे जा रहा है, और यही जो दिशा होगा, यही दिशा किसका होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होगा। यानी कि किसकी दिशा हो गई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया P, और दिशा के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर हो गई, -Q से +Q को मिलाने वाली रेखा के तरफ, है ना। +Q से -Q की ओर नहीं, माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर। हम बोलेंगे हाजीपुर से पटना जा, तो पटने से हाजीपुर, मामला उल्टा हो गया। आप बोलने के लिए वही तो है, वही नहीं है, वही कैसे हो गया, हाजीपुर से पटना से उलटना है। तो याद रखिएगा, लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे, -Q से, अब बढ़ेंगे किधर की ओर, +Q। तो लिखना होगा दिशा किधर होगा, -Q से किधर की ओर, +Q को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अनुदिश मतलब के तरफ, क्लियर। तो ये दिशा मिल गया। अब अगर हमको एक साथ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना हो कि नहीं, आप एक साथ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, तो बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूचक क्या हो जाएगा, P, है ना। और जब ऐसा हो जाएगा तो उसमें परिमाण भी लिखना है और दिशा भी लिखना है। अच्छा, परिमाण कितना हो गया बताइए, Q इंटू 2A, क्लियर। और बताइए दिशा क्या लिखना होगा, तो यही लाइन जोड़ लीजिएगा, क्या जोड़ लीजिएगा, -Q से +Q को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, क्लियर है, आया बात समझ में। तो ये आपको मैंने क्या बताया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा। याद रखिएगा, दोनों एक बार में नहीं निकलेगा, एक बार में परिमाण और एक बार में दिशा। आज आप दोनों को मिला देंगे तब कंप्लीट होगा। आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब एक जगह पे हम थोड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इसका जो अभी तक जाना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया, जब दो आवेश, एक -Q और एक +Q, एक दूसरे से दूरी पर स्थित हो, इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले तो आपको जानना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या आ गया था, P बराबर Q इंटू 2A, क्लियर। इसके बाद दूसरा में आपको क्या जानना है, दिशा किधर की ओर होगा बताइए, नहीं दिख रहा, दिशा जो किधर से किधर की ओर है, -Q से +Q को मिलाने वाली
रेखा के अनुदिश। चलिए, दिशा मिल गया। अब बारी है SI मात्रक। तो बता सकते हैं मुझे, आवेश है और दूरी है। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम, है ना। पूरा शॉर्ट में लेना, सी डायरेक्ट लिख सकते थे कूलाम। और दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर। तो शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर, है ना। तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। और एक अन्य मात्रक में और आ जाता है, एक अन्य मात्रक है, दूसरा ही मात्रक है इसका, और एक अन्य मात्रक है देवाई। वैज्ञानिक के नाम पर है। जब विद्युत ध्रुव का अगर ये वाला कूलाम मीटर ही ज्यादा आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर हो सके तो देवाई नया फॉर्मेट में आपको दे सकता है, तो देवाई हो जाएगा। इसके बाद जरा देखेंगे, अब बारी है किसका? बीमीय सूत्र का, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आवेश का क्या होता है? AT एम्पियर इंटू टाइम। और दूरी का क्या होता है? L। क्या हो जाएगा? ATL। ठीक है। अब बारी है गुण, कि भाई गुण कैसा है, किस नेचर का है, दिशा वाला है कि बिना दिशा वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो है आपको सदिश है। क्लियर? तो ये आपको काम आएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। आप जो अगर मात्रक पूछ सकता है, बीमा पूछ सकता है, और किस तरह का है, सदिश है कि अदिश है, तो आप निकाल सकते हैं। इसमें दिशा भी शो कर देते हैं, -q से इधर को जाएंगे प्लस। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, और यह फिर से आपको एग्जाम के समय में इस्तेमाल